ये दिवाली खुशियों वाली। जी हाँ, इस बार दिवाली पर आपके हमारे सबके चेहरों पर मुस्कान है, प्रसन्नता है और खुशियां हैं। और वो इसलिए है कि पिछली दिवाली से लेकर इस दिवाली तक आप सबने इस बाजार से जमकर कमाई की और विशेषकर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो तेजी हुई है, जहां पर आप और हम ज्यादा पैसा लगाते हैं, वहां पर तो एक जबरदस्त ड्रीम बुल रन देखने को मिला है। सरकारी कंपनियां जो जनरली कभी आपको तेजी में नहीं दिखती, उन्होंने बड़ा पैसा बना कर दिया, यानी कि वेल्थ बनती हुई दिख रही है। फिर वो चाहे आपके स्टॉक मार्केट हो, चाहे बिजनेसेस हो, या फिर इकोनॉमी की मजबूत ग्रोथ हो। तो ऐसे में इस दिवाली से आने वाली दिवाली तक और आने वाले कई सालों तक किस तरह की वेल्थ हिंदुस्तान में बन सकती है, बाजार का डायरेक्शन क्या रहेगा, कहां आपके लिए निवेश के बड़े मौके होंगे, उस पर मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं बाजार के एक बेहद खास मेहमान, वेटरन और दिग्गज से। उनका पहले मैं थोड़ा सा परिचय आपको बता दूं। उन्होंने यहां पर मुंबई से बीकॉम करने के बाद अमेरिका में जाकर पढ़ाई की, और ये भी उस जमाने में जब अमेरिका जाना इतना आसान बात नहीं हुआ करती थी। 1985, 86, 87 के ज़माने में, 87 में अमेरिका से पढ़ाई करने के बाद, MBA करने के बाद वो फिर से मुंबई आए। उस समय जाने वाले वापस आया नहीं करते थे, लेकिन आप आए और आने के बाद उन्होंने यहाँ पर BSE की मेंबरशिप ली और उसके बाद उन्होंने जमकर इस बाजार में वेल्थ बनाई भी है और लोगों को वेल्थ बनाने के नुस्खे भी बताए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ BSE के मेंबर रमेश दमानी साहब की। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। आपको, पूरे परिवार को सर दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू अनिल जी, आपके साथ आने में हमेशा मुझे बहुत मजा आता है। जो आप बोलते हैं, आपके दर्शकों को, आपकी फैमिली को 2080 का बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, मैं कहता हूँ बाजार में भले ही आपने पिछले साल बड़ी सुपरहिट मूवी देखी RRR, लेकिन बाजार की सुपरहिट मूवी तो मैं कई सालों से देख रहा हूँ, और 3 R ऐसे हैं, राकेश झुंझुनवाला साहब, राधा किशन दमानी साहब, रमेश दमानी साहब, और इनफैक्ट मैं 3 में 2 और जोड़ लूं तो रामदेव अग्रवाल साहब और रिदम देसाई साहब। मैं कई बार ये सोचता हूं कि मार्केट में आपको बड़ा आदमी बनना है, बड़ा सक्सेसफुल होना है, तो R लेटर से शुरू होना चाहिए। You're too kind, Anil ji. I don't belong in the same category, but I'm enjoying hearing it. नहीं सर, आप 89 से थोड़ा आपको फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ जी। मैंने तो सर उस समय ग्रेजुएशन की थी, CA करने मुंबई आया था 89 में, लेकिन तब आप BSE के मेंबर बने थे। आमतौर पर अमेरिका से वापस आना उस जमाने में तो बहुत मुश्किल हुआ करता था। आजकल तो फिर भी इंडिया की ग्रोथ है, इतना बड़ा मार्केट है। उस समय आपने क्या सोचा, कैसे वापस आना? नहीं, बहुत कम आते थे, आप करेक्ट हो। घर में गोदम हुआ था। माय वाइफ डिडंट वांट टू कम बैक, माय फादर वांटेड मी बैक, आई वाज द ओनली सन। तो गोदम हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। बट मेरे पिताजी वाज इन द शेयर मार्केट, अनिल जी, यू मे नॉट नो दैट, फॉर 20 years बिफोर दैट ही वाज शेयर बाजार में थे। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि अगर मैं कर सकूं तो मेरी इच्छा है शेयर लेके तिजोरी में डाल देना। उस टाइम सब फिजिकल शेयर्स थे। तो शेयर लेके तिजोरी में डाल दूं और चाबी फेंक दूं कहीं। ही वाज दैट बुलिश। सो ही सेड यू मस्ट परस्यू अपॉर्चुनिटी, और मेरे को लगता है यहाँ अपॉर्चुनिटी वाज ट्रिमेंडस। और BSE का कार्ड उस टाइम आपको भरोसा नहीं होगा, सिर्फ 6 लाख में मिल रहा था, जो 3 साल बाद 4 करोड़ में बिका। तो he saw the opportunity and I think he kind of helped me or persuaded me to come back to India when I did. बिल्कुल सर, उस जमाने में ये सोच रखना बड़ी बात है कि he turned long term bullish on India because he was watching इंडिया को परखते थे, देखते थे रोज जो सौदा होता है, कंपनी जैसी बढ़ रही है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इम्प्रूविंग, एंड ही टोल्ड मी कि व्हेन यू वेंट इन 79 डिडंट स्टॉप यू, बट 10 years later the time has now come for India and सेंसेक्स आज 1000 का 60,000 है, so he was obviously right. क्या बात है, बिल्कुल। नेचुरली ये आपके स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आपके जीन्स में है, राइट? लेकिन एक प्रोफेशनल होने के नाते आप चूंकि MBA करके आए, अमेरिका से पढ़ाई करके आए, तब और अब क्या फर्क आप देखते हैं बड़ा बाजारों में, तब और अब के इंडिया में क्या कुछ बदला है आपके लिए? The rise of technology is obviously a great change, a game changer in India. That has given us the confidence, that has given us the ability to take on the world. But ये बात आपको हैरान होगी सुन के अनिल जी कि even in 1980s we had a level of corporate governance in India because we had companies like Lever, Colgate, Castrol, which were MNCs who got listed in India. So there was a level of corporate governance that was already there. It doesn't exist in markets like China because there's no level of corporate governance. So corporate governance is good. It's just that जैसे मनमोहन सिंह का जो बेंचमार्क बजट था, the Indian economy opened up, FDI started coming in, मार्केट ही बड़ा हो गया। मार्केट 89 में बहुत छोटा होता था। आपको ध्यान होगा कि 89 में on a busy day the Bombay Stock Exchange will do 400 crores of the volume. We do 400 crores of the volume maybe in 10 seconds now. Correct. So the volume has become big, the markets have become big, players have become big.
तो बड़ा तो जरूर हो गया मार्केट, बट आई थिंक द ड्राइविंग कॉज फॉर दिस मार्केट, इंडियन इकोनॉमी इटसेल्फ इज ग्रोइंग एंड दैट हेल्प्स, बट इज द टेक्नोलॉजी बॉयज, व्हाट Infosys, Wipro, TCS did for India and the Indian economy. मैं बोलता हूँ जैसे फोर्ड ने किया अमेरिका के लिए और जैसे ब्रिटिश ने इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन किया, आई थिंक द सेम कंट्रीब्यूशन मस्ट बी हेल्ड देम. वी कैन नॉट, आई थिंक इन सबको भारत रत्न मिलना चाहिए मेरे साथ. क्या बात है, वाह, ये नोबल थॉट्स है. सर एक चीज और, क्योंकि आपने कहा कि आप इंस्पायर हुए अपनी पिछली जनरेशन से, फादर से, आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी आपके साथ है, राइट? आपके सुपुत्र भी इसी फील्ड में हैं और नेचुरली उनमें भी आपके गुण हैं, हुनर हैं. क्या बदलाव आप देखते हैं जो अब नेक्स्ट जनरेशन मिलेनियल्स के लिए, जेनजी के लिए, नए नए जो अब मार्केट में इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, क्या बदलाव है? ये बड़ी दिलचस्प बात है अनिल जी. मैं सोचा जब मेरा लड़का आया तो मैं उसको सिखाऊंगा, बट माई सन इज मेकिंग मी लुक एट द मार्केट थ्रू हिज आईज एंड एक्सपैंड माई होराइजन्स. वो मुझे, बिकॉज ओनली लड़का बता सकता है कि आपने क्या गलतियां की अपनी लाइफ में एंड कैसे सुधार सकते हैं. बाकी किसी की हिम्मत नहीं होती या किसी की पहुंच नहीं होती बताने के लिए. सो ही इज हेल्पिंग मी. मैं अक्सर आपसे बोला हूँ जब पुराने चर्चे हुए अपने कि मैंने बड़ा स्टेक नहीं लिया कोई कंपनी में, ये रिग्रेट है मेरी, एंड इज नाउ फोर्सिंग मी टू पे अटेंशन टू दैट, यू नो, दिस इज दैट, अगर आपकी मिस्टेक थी रेक्टिफाई दैट. एंड a lot of people, जब मैं अमेरिका गया था अनिल जी, we would come back once every 2 years, 3 years. They always want to be a part of India. They realize कि इंडिया ग्रोथ कर रही है, तो उन्होंने कभी नहीं था कि मैं अमेरिका जाके रहूं या लंदन जाके रहूं. जिस दिन इन लोगों का ग्रेजुएशन खत्म हुआ 2-3 महीने बाद, they were back in India ready to start the business. So the opportunity size in India is beckoning them and they are understanding that opportunity. एब्सोल्युटली. तो ये एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव आपने बताया कि हमें सोचते हैं हम नेक्स्ट जनरेशन को सिखाएंगे, लेकिन उनके नजरिए से बहुत कुछ हमारे लिए सीखने को है.